बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से कश्मीर के लोगों का हक है कि वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें, जिस तरह से फ़लस्तीन के लोगों का हक है कि वो भी अपनी सरजमीन पर आज़ाद रहें, जिस तरह से पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया, इसी तरह से सेम इसी फार्मूले पर अमल करते हुए सिखों ने भी अपने मुल्क हासिल करने का ऐलान किया हुआ है। और उन्होंने हाल ही में सिंह फॉर जस्टिस की एक तंजीम जो है, इंटरनेशनल तंजीम है, और ये अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा से इसको ऑपरेट किया जाता है और सिखों की तरफ से इसको ऑपरेट किया जाता है। उन्होंने मुतालबा रखा है कि वो भी खालिस्तान बनाएंगे और हिंदुस्तान के पंजाब में, भारत के पंजाब में, जहां पर सिखों की आबादी बहुत ज़्यादा है और भारत के जिन जिन इलाकों में सिखों की आबादी अक्सरियत है, उसका एक नक्शा जारी किया है। और उस नक्शे के मुताबिक के सिख जिस जिस जगह पे मौजूद हैं भारत में, वो खालिस्तान है। और उसके हवाले से रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम बर्तानिया के शहर लंदन में हुआ और क्वीन एलिजाबेथ टू जो हाल है सुप्रीम कोर्ट के अकब में मौजूद, उसमें ये रेफरेंडम सरकारी तौर पे हुआ। भारत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ये रेफरेंडम ना हो सके, मगर ये रेफरेंडम हो गया। ये रेफरेंडम हुआ और इसमें 50,000 से जायद जो सिख थे उन्होंने शिरकत की। और इस शिरकत के बाद उन्होंने जो अपना वोट था वो इसके हक में दिया कि उन्हें खालिस्तान चाहिए। और ये सिर्फ एक शहर में हुआ, ये सिर्फ लंदन में हुआ और 50,000 सिख आ गए। आप अंदाज़ा लगा लें कि मुस्तकबिल करीब में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ शहरों में ये रेफरेंडम शुरू होने जा रहे हैं। ये पहला था। पहले में अगर 50,000 आए एक दिन में, तो आगे अंदाज़ा लगा लें आप, ये हज़ारों की तादाद लाखों में कैसे पहुंचती है। और अगर ये सिख जो है ये दुनिया भर से अपने हक में वोट लें, जिस तरह से इंसानी हुकूक की पामाली को देखते हुए, भारत में आरएसएस की गुंडागर्दी को देखते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि ये करोड़ों की तादाद से भी ज्यादा तजावज कर जाएगा। तो अब जो पॉइंट ये है कि अगर सिख इस हद तक वो पहुंच आए हैं, उन्होंने रेफरेंडम करवा लिया है और रेफरेंडम कामयाब भी हो चुका है और ये बैन अवी अदारे के तहत रेफरेंडम हुआ। और बरतानिया की गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इस रेफरेंडम में। तो भारत ने इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की। अब भारत रोड़े क्यों अटका रहा है? सिंपल सी बात है कि भारत इस वक्त पूरा गिरा हुआ है, बेशुमार मसाइल उसे दरपेश हैं। भारत की इकोनॉमी जो है वो निचली तरीन सतह पे आ चुकी है। भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनकी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं रही। भारत का डिफेंस सिस्टम जो है वो बैठ चुका है। भारत इस वक्त हर तरफ से, हर सरहद से गिरा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद अफगानिस्तान की सरहद पर उन्हें थ्रेट है। उसके बाद उन्हें चाइना से उनकी जो झड़पें रहती हैं वो भी जारी हैं। इसके बाद पाकिस्तान की जो सरहद है, पाकिस्तान के एलओसी का बॉर्डर है या इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान भारत का, उसमें भी कशीदगी तकरीबन 12 महीने साल के रह रही है। तो भारत इस वक्त इस पोजीशन पे है कि वो आरएसएस की जो सो कॉल्ड गुंडागर्दी थी वो सिर्फ मजलूम मुसलमानों तक महदूद हो चुकी है। आरएसएस की जो गुंडागर्दी थी वो सिर्फ निहत्ते मुसलमानों तक महदूद हो चुकी है। सिखों ने इन्हें छठी का दूध याद करा दिया है। और अब जो इस वक्त भारत की सिचुएशन है वो एक बहुत बड़े मजहबी मसले में भी एक तब्दील हो चुकी है। भारत में आपने देखा होगा जिस तरह से बांग्लादेश में मुस्लिम हिंदू फसादात हुए, उसके बाद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने भारत को कहा था कि हम तो किसी सूरत भी इसको डील कर लेंगे, मगर भारत जैसे मुल्क में आपके लिए डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो वही बात है कि भारत में सिखों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का आपसी जो एक लड़ाई भी चल रही है, मजहबी मामलात भी चल रहे हैं। इसके बाद भारत की जो बैरूनी एक जड़पें हैं, जंगें हैं, उससे भारत को शदीद खतरा है। इसके बाद भारत के जो यूपी के सीएम है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि अगर कोई भारत की तरफ से आंख उठाकर देखेगा तो वो उसको हम सख्त जवाब देंगे और एयर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो एयर सर्जिकल स्ट्राइक तो उन्होंने बालाकोट में की थी, आप देख चुके हैं। एयर सर्जिकल स्ट्राइक अभिनंदन भी करने आया था, आप देख चुके हैं। और इसी तरह की एक और एयर सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे तो हमें कोई इतराज नहीं, हम वेलकम करते हैं। मगर मसला यह है कि वो हमसे ज्यादा तालिबान को डिस्कस कर रहे हैं। तालिबान जिनका कोई हुकूमती सेटअप उस तरह का नहीं है। तालिबान जिनकी अभी नई नवेली गवर्नमेंट है। तालिबान वो जो जिनको भारत हर दौर में अनपढ़ और गैर तरबियत याफ्ता कहता रहा। ये तालिबान वही हैं जिनके साथ चाइना इस वक्त मुज़ाकरात में मसरूफ है। रशिया में मॉस्को में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। इंटरनेशनल दुनिया में इनकी ताकत को माना जा रहा है। पाकिस्तान इनको भरपूर सपोर्ट कर रहा है।
तो ये अगर तालिबान से जिनसे ये अभी जिनको ये ललकार रहे हैं या जिनको ये कह रहे हैं कि वो अगर भारत की तरफ वो आंख उठाकर देखेंगे तो एयर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे सो कॉल। तो अभी बात यह है कि तालिबान की तरफ से भी ऑन द रिकॉर्ड तो कोई इस तरह का बयान नहीं दिया गया कश्मीर के हवाले से, मगर जब तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट संभाल ली तो तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि हम उम्मत मुसलमान के लिए और दुनिया में जहां जहां मुसलमानों के लिए मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसकी हम आवाज बनेंगे। और उन्होंने खास कर कश्मीर का जिक्र किया था कि अगर कश्मीर जिस पे भारत हर वक्त जुल्म ढाता है तो उन मुस्लिम मुसलमानों की भी हम आवाज बनेंगे। बहरहाल फिलहाल तो तालिबान का कोई मूड नहीं लग रहा कि वो भारत पे कोई इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, मगर जिस तरह से तालिबान के पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए मरासम और गुज़श्ता दिनों में तालिबान के अहम जो जिम्मेदारान थे वो भी पाकिस्तान आए हुए थे, तो इससे ये लगता है कि तालिबान के पाकिस्तान से कुर्बतें बढ़ रही हैं और जो उम्मत मुसलमान का एक जो नजरिया है जिस पे मुतहद उम्मत मुसलमान का नजरिया है उस पे लगता यही है कि मुस्तकबिल करीब में तालिबान भी तहरीक आज़ादी कश्मीर की तहरीक में शामिल होंगे। और अगर तालिबान नहीं भी होते तो तालिबान की गवर्नमेंट आने से जिस तरह से अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई जिसमें दुनिया की सुपर पावर अमेरिका वहां से भागा, इससे दुनिया भर में जारी आज़ादी पसंद तहरीकों को एक बहुत बड़ी तकवीयत मिली है। तो यही तकवीयत अब हम देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान कश्मीर में जो मजलूम हैं उनको भी मिली है। और कश्मीर की तहरीक आप उससे बाखूबी वाकिफ हैं कि वो आजकल एक अरूज पे पहुंच चुकी है और मुजाहिदीन ने इंडियन आर्मी को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। बहरहाल आज की अपडेट सिर्फ खालिस्तान के हवाले से थी। तो खालिस्तान का पहला रेफरेंडम जो है वो कामयाबी से और बड़े मार्जिन से कामयाब हो चुका है। 50,000 से ज्यादा वोट जो पड़े हैं वो 100% खालिस्तान के हक में पड़े हैं। तो इस रेफरेंडम के बाद भारत के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अब देखते हैं कि खालिस्तान की तहरीक आगे कहाँ तक पहुंचती है, सिखों की अगली क्या एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह मजीद करंट अफेयर्स पे भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस पर वक्त मिलती रहें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।